जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माता काली की सिद्धि प्राप्त होने के बाद दिखते हैं ये 7 संकेत। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो 7 संकेत बताने जा रही हूँ ना, ये संकेत माँ काली अपने उस भक्त को दिखाती है जिसको माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ काली की पूजा करोड़ों से भी कई ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन हर किसी को शक्ति प्राप्त नहीं होती, हर किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती और हर किसी को माँ काली की भक्ति प्राप्त नहीं होती। कोई किस्मत वाला व्यक्ति, नसीब वाला, भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको माँ काली की भक्ति प्राप्त होती है, माँ काली की शक्ति प्राप्त होती है, माँ काली की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ काली की एक सिद्धि होती है, ठीक है, जो हमें कुछ दिन तक कंटिन्यू करनी होती है। उससे क्या होता है कि हम जब कंटिन्यू सेवा करेंगे ना माता काली की, तो हमें उससे सिद्धि प्राप्त होती है, जिस सिद्धि से हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छा बुरा जैसा मर्जी कर सकते हैं। और इसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लोग शमशान घाट में रह रहकर साधना करते हैं। शमशान घाट में मुर्दे की राख शरीर पे मलकर साधना करते हैं। तो अगर आप माँ काली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बाकी मैं जो आपको इस वीडियो में संकेत बताने जा रही हूँ, ये संकेत माता काली के उस भक्त को दिखते हैं जिसको माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो महाकाली के सभी भक्तों तक। एक भी भक्त महाकाली का रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो संकेत बताए जाएंगे वो सभी भक्तों को जानने चाहिए। अगर कभी भी जीवन में आपको सिद्धि प्राप्त होती है माता काली की, तो आपको इन संकेतों से पता चल जाएगा कि हमें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तभी माता हमें ये संकेत दिखा रही है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊँगी एक एक कर सारे संकेत, जो आपको ध्यान से सुनने और बिल्कुल बारीकी से समझने हैं। जिन जिन लोगों को माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उन्हीं लोगों को ये संकेत बार बार दिखते हैं। जब उनको बार बार ये संकेत दिखते हैं तो वो इन संकेतों का अर्थ ही नहीं समझ पाते। अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो आप किसी भगत को बताओ, अपने गुरु को बताओ, जब आपको पता चल पाएगा कि माता काली की सिद्धि प्राप्त होने के बाद ही हमें ये संकेत दिखने लगते हैं। जैसे हम काली माँ की पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान अचानक से गर्दन में दर्द हो रहा है और पीछे कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा हमें अंदरूनी खुद महसूस हो रहा है कि जैसे मैं माँ काली की जब भी पूजा कर रहा हूँ ना, तो कुछ दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है जैसे गर्दन में दर्द होता है, पूरी गर्दन ऐसे लगती है जैसे किसी ने जकड़ रखी हो। फिर उसके बाद पीछे हमारे दर्द होता है कमर के, ऐसे लगता है जैसे हमारी कमर पे कोई चढ़ कर बैठा हो। तो ये होते हैं माता काली के संकेत। जब माता काली की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर यही चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती है। चाहे हम पूजा कर रहे हों, चाहे हम जाप कर रहे हों, तब हमारे साथ ये चीज़ें कंटिन्यू होगी और ये संकेत हमें माता काली ही दिखाती है। दूसरा संकेत, माता काली की सिद्धि प्राप्त होने के बाद जब भी हम काली माँ के मंदिर में जाते हैं या काली माँ का कहीं जागरण चौकी हो रही है वहाँ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक माँ के जब भजन चलते हैं ना, माँ का कीर्तन होता है, तो पेट में एकदम ऐसे होने लगती है गुलगुली सी, एकदम गुलगुली सी होगी। फिर उसके बाद हल्का हल्का सा पेट में दर्द होने लगेगा। तो ये संकेत माता काली अपने उस भक्त को दिखाती है जिसको माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जैसे मैंने बताया, माँ काली की सिद्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती, कोई किस्मत वाला भाग्यशाली व्यक्ति ही होता है जिसको माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसके बाद ये संकेत दिखने लगते हैं।
तीसरा संकेत, जिन लोगों को माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उन लोगों को रात्रि के दौरान अपने पूरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अपने ही रोंगटे खड़े हुए देखते हैं, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है उनके साथ, जैसे वो सो रहे हैं, सोते सोते ऐसे लगता है जैसे किसी ने उनके पैर खींचा, किसी ने उनके सर पे हाथ रखा, किसी ने उनके चेहरे पे हाथ लगाया। इस प्रकार से आपको ये संकेत महसूस होता है और ये माता काली अपने उस भक्त को संकेत दिखाती है जिस भक्त को माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। चौथा संकेत, माता काली की सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप जब भी माँ काली की पूजा कर रहे हो या मंत्र का जाप कर रहे हो या माँ काली का हवन अपने घर में कर रहे हो, उसी दौरान ऑटोमेटिक आपको लंबी लंबी उबासी आने लगती है। जब लंबी लंबी उबासी आती है ना और आँखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, यही पहचान होती है माँ काली की सिद्धि प्राप्त होने की। जिन लोगों को माता महाकाली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उन्हीं लोगों को बार बार कुछ इस प्रकार के संकेत दिखने लगते हैं, जो उनको हकीकत में भी दिखते हैं और कुछ उनको सपने में भी दिखाई देते हैं। पांचवा संकेत, माँ काली की सिद्धि प्राप्त होने के बाद जब भी हम माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जाप के दौरान हमारे दोनों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पहले दर्द होता है, उसके बाद दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? देखिए, आपको माता काली की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उस सिद्धि का फ़ायदा आपको उठाना नहीं आ रहा है। जब सिद्धि माँ काली की हमें प्राप्त हो जाती है तब हमें ये संकेत दिखता है। छठवां संकेत, माँ काली की सिद्धि प्राप्त होने के बाद बार बार सपने में काली माँ के मंदिर दिखने लगते हैं, जो कंटिन्यू लगातार हमें दिखाई देंगे। ये सिद्धि प्राप्त होने के बाद माँ काली हमें संकेत दिखाती है। सातवां संकेत, माता काली की सिद्धि प्राप्त होने के बाद हमें सपने में बार बार निर्वस्त्र लोग दिखने लगते हैं, चाहे जेंट्स हो या फिर लेडीज़ हो। अगर निर्वस्त्र लोग आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो ये माँ काली का संकेत होता है। जिन लोगों को माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उन्हीं लोगों को ये संकेत बार बार दिखने लगते हैं। अब आप अपनी सिद्धि से फ़ायदा उठाओ, माँ का ध्यान लगा के कोई भी काम कराना है, माँ को हाथ जोड़ कर बोलो मंदिर में, आपका काम होगा। और उसके बाद आप अपना गुरु धारण कराओ, जल्द से जल्द गुरु धारण करा लोगे तो ये सिद्धि भी आपके काम में आएगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे। जय माता दी। ओम नमः।